रांची में कांग्रेस विस्तारित समिति की बैठक, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहेंगे। वहीं मौजूद सभी मंत्री और विधायक उसमें शामिल होंगे। आगामी रणनीति को लेकर मंथन होगा। तो बिहार में जिला प्रभारी मंत्रियों के नाम का ऐलान। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहेंगे मौजूद। झारखंड में बड़ी एक तरह से राजनीतिक परिवर्तन है। सभी मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे। झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जबरदस्त तैयारी। अब देख सकते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन आगामी रणनीति को लेकर मंथन कर रहा है। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस में कई सारे ऐसे विस्तारित समिति की बैठक हुई है जिसके झारखंड प्रभारी अध्यक्ष रहेंगे गुलाम अहमद मीर। तो झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहेंगे मौजूद और इस तरह से झारखंड में कांग्रेस पूरी तरह से गतिशील नजर आ रही है, एकदम एक्टिव नजर आ रही है, जिसमें सभी मंत्री और विधायक होंगे शामिल और सबका योगदान रहेगा। सबको राज्य में काम करना होगा। आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के, उसकी आगामी रणनीति को लेकर मंथन होगा और उसमें ये फैसले लिए जाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने संगठनात्मक और दूसरे जो काम है पार्टी के जीतने के लिए, वह चुनाव में भाग लेने के लिए झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर इसमें मौजूद रहेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हाई लेवल मीटिंग है ये कांग्रेस की चुनाव के मद्देनजर। लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, उसमें कांग्रेस ने पहले से अगर 19 की तुलना में देखा जाए तो बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं एक जो मॉरल बूस्टअप होता है कांग्रेस का होता नजर आ रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस में विस्तारित समिति की बैठक हुई है और उसके बाद उन विषयों पर चर्चा होगी कि जिन विषयों पर, जिन चीजों पर पार्टी काम कर सकती है। तो झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर इसमें मौजूद होंगे। एक इम्पॉर्टेंट पद है किसी भी लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेचर में खासकर स्टेट में एमपी नेता होते हैं, हर पार्टी के रहते हैं, तो महत्वपूर्ण तो है ही। सरकार के साथ तालमेल, विधायकों के साथ तालमेल रखने के लिए जरूरी पद हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए। संदीप, बताइए, कांग्रेस झारखंड में अगर लोकसभा चुनाव को भी हम नजरिए से देखें तो कुछ ना कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रही थी कई सारे राज्यों के तुलना में, अगर इधर के राज्यों को देखा जाए तो क्या झारखंड में कांग्रेस पूरी तरह से उसमें एक जान फूंक गई है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस एनर्जेटिक और ऊर्जावान दिखाई दे रही है? यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद ही जो तैयारी है कांग्रेस की विधानसभा को लेके, वो तैयारी शुरू हो गई है। रही वजह है कि कार्य समिति की बैठक आज रांची में आयोजित की गई है और आपको सीधी तस्वीर दिखलाते हैं इस कार्य समिति की बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के हैं गुलाम अहमद मीर, वे भी उपस्थित हैं। और यदि इस बैठक की बात करें तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी रांची के संगम गार्डन में इस बैठक का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे जो गुलाम अहमद मीर जो झारखंड के प्रभारी हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं और जो कार्य समिति के सदस्य हैं, वे सारे इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि बैठक आज जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी की जाएगी। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन ने जो सीटें लेके आई है झारखंड में, वो पिछले बार से दुगुना है और यही वजह है कि आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी और कैसे अपनी मजबूती अपने कार्यकर्ताओं को लेके जो हर एक प्रखंड स्तर तक है वो पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव में जो संख्या है जीत का वह आंकड़ा बढ़े, इसको लेके इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश जी, यदि आज की बैठक की बात करें, समीक्षा बैठक है, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे हैं, क्या लक्ष्य आगे विधानसभा? नहीं, क्योंकि देखिए हम राजनीतिक दल के लोग हैं और हमारी कार्य समिति की बैठक होते रहती है, लेकिन चूंकि ये कार्य समिति की बैठक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो हम विधानसभा के चुनावों में कैसे अधिक से अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हमारी सरकार की विकास योजनाएं हैं उसको हम कैसे पंचायत स्तर तक धरातल पे पहुंचा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की रूपरेखा तैयार होगी और हम इसको लेकर के विधानसभा चुनावों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। 2 से 1 विधायक दल का नेता जो पहले आलमगीर थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब उनकी जगह पे नए जगह जो खाली हुई है उसमें नए लोगों को बैठाया जाएगा। दूसरी तरफ उनका जो मंत्रिमंडल में एक स्थान था वह भी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मंत्रिमंडल में एक पद कांग्रेस का दिख रहा है। तो ऐसे में अब आगे उस पे इस जो बैठक है इसमें उस पर भी मुहर लग सकती है? नहीं, देखिए ये बैठक अलग है और जहाँ तक विधायक दल के नेता का चुनाव का सवाल है तो आदरणीय प्रभारी आए हुए हैं,
तमाम विधायकों से वो बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद जो विधायकों की राय होगी उसको प्रभारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जो है इस पर फैसला लेगा। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जो आंकड़े या फिर जनता ने जो माइंडेट दिया, उससे कितना उत्साहित है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनता हमारे पक्ष में उतरी है तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग उत्साहित हैं और हमें यह लगता है कि और अधिक धारदार बना करके हम लोग विधानसभा के चुनावों में इसका लाभ लेंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार इंडी गठबंधन का और मजबूत चेहरा? इंडिया अलायंस बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी क्योंकि हमारा लगाव सीधा जनता के साथ है। हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने को लेकर के पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सरकार इसमें लगी हुई है। आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद विभागीय बार समीक्षा कर रहे हैं और जो हमारी विकास योजना है हम उसको धरातल पर उतारने का जो है तेजी के साथ उतारने का हम संकल्प पूरा कर रहे हैं। यदि झारखंड की बात की जाए तो एनडीए को जो इस बार माइंडेड मिला है, पिछले बार की तुलना में सीट भी कम हुए, तो क्या लग रहा है जनता का रुझान एनडीए की तरफ से हट रहा है? एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए, चूंकि आप 10 सालों तक सिर्फ झूठ जनता के बीच बोला है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डामाडोल हो गई है, आप चंद पूंजीपति के हवाले पूरी देश की संपत्ति कर रहे हो, तो देश की जनता जागरूक है और देश की जनता जब जागरूक होती है तो स्वाभाविक तौर पे सत्ता परिवर्तन होता है। और हमें लगता है कि आप देखेंगे कि केंद्र की जो सरकार अभी चल रही है बैसाखी पे, अगले चुनावों में इसका और करारा जवाब जनता देने का काम करेगी। क्या लग रहा है एनडीए के कई ऐसे बड़े चेहरे थे झारखंड की जो चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया है? स्वाभाविक तौर पे इसलिए मैं कहा कि सिर्फ पद लेकर के आप अगर जनता के बीच नहीं रहोगे, जनता के सुख दुख में आप सहभागी नहीं बनोगे, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करोगे, सिर्फ जनता को आप हिंदू मुसलमान का भय दिखाओगे, लड़ाई करवाओगे, किसानों के छाती पे गोली चलवाओगे, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट तो मिलेगा और यही फलाफल मिला है। तो कह सकते हैं आज की जो कार्य समिति की जो बैठक है इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वैसे में उस चुनाव में पार्टी कैसे मजबूती से आम लोगों तक पहुंच सके और विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह का लोकसभा में जो माइंडेड मिला है इंडिया गठबंधन को, उससे अधिक चेहरे इस विधानसभा में कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन के चेहरे आए, इसको लेके कहीं ना कहीं इस बैठक में समीक्षा होगी। आज जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वे भी रांची में है और इस बैठक में शामिल हुए हैं विधायक के अलावे। संदीप, तो ये माना जाए कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो अपने संगठनात्मक कार्य पर ध्यान दे रही है और जिस तरह से अभी बात किया राकेश सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन यानी जिसकी कांग्रेस एक प्रमुख घटक दल है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, चाहे बात विधानसभा की हो झारखंड के या पूरे देश की वो बात करें। तो बात आप बताएं मुझे कि किस तरह से, जिस तरह से ये बात मानी जा रही है कि पूरी तरह से ये कांग्रेस के लिए जो मीटिंग है ये अपने आप में बहुत अहम है। सही कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से इस बार तैयारी की थी लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी रहा। और यदि देश भर की बात करें तो देश भर में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश और उमंग दिख रहा है। तो यही वजह है कि इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में बहुत जोश और उत्साह दिखा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की संगठनात्मक मीटिंग है और रणनीति बनाने पर चर्चा होगी, तो अपने आप में अहम मीटिंग है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया।